हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हुए, जो कि आप लोग की यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको छांट के लेकर आए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ अंत तक आप लोग बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाओ और इनको छाप दो। ठीक है, तो देखो पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, यह जो है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि इसका जो सिद्धांत होते हैं उस सिद्धांत के बारे में अच्छे तरीके से हम आज जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले परिचय, मैक्सवेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जानकारी क्या है, क्या होता है, कब क्या हुआ। देखो वही चीज़ की जानकारी आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। देखो परिचय पढ़ लेते थे, इंट्रोडक्शन। देखो ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत अगर बोला जाए तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क ने, जिसका नाम मैक्सवेल, ठीक है मैक्सवेल बोलो या जेम्स क्लर्क बोलो, ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक था, ब्रिटिश की। और यह 1864 में यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, कौन सी सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरों से जुड़े होते हैं, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, क्या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरों से जुड़े होते हैं, तथा जब ये परिवर्तनशील होते हैं तो एक दूसरों को उत्पन्न करते हुए तरंग के रूप में अंतरिक्ष फैलते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में फैलते हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी हो गए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोग को कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं है ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत मैसेज करके बताइए कि सर मैक्सवेल का विद्युतीय चुंबकीय तरंग का सिद्धांत समझ में नहीं आया। आप लोग को तुरंत वहाँ से प्रोवाइड इजी नोट्स के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या यानी कि गुण यानी कि हैं। ठीक है, वही आप लोगों को समझाने वाले हैं। अब आते हैं मैक्सवेल के अनुसार कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखो जब समय के साथ परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र होते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। कब, जब परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, चेंजिंग परिवर्तनशील, चेंज होनी चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र, तब वह चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में चेंजिंग होनी चाहिए, यानी कि परिवर्तन होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होगा तब चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको समझ गए होंगे। अब देखो उसके बाद दूसरी पॉइंट मैक्सवेल ने दिया था कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि परिवर्तनशील, जब चेंजिंग मैग्नेट फील्ड, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही तो यहाँ पे बताएं, जैसे विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, वैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस बातों को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मैक्सवेल ने क्या दिया हुआ है, देखो यह दोनों क्षेत्र एक दूसरों के लंबवत तथा तरंग के प्रसार की दिशा में भी लंबवत होते हैं, यानी कि इनका जो दोनों दूसरे के लंबवत, यानी कि दोनों क्षेत्र जो होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वह दूसरों के लंबवत तथा तरंग के प्रसार के दिशा में लंबवत होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसलिए यह अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती है। कौन, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी सिद्धांत कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं पे अब बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के
यानी कि विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं या होती हैं। देखो सबसे पहला क्या आया, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोग नोट हर एक चीज़ों को करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी लेके आए हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं की विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरों के साथ तरंग की प्रकाश की दिशा में लंबवत होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, दोनों एक दूसरों के तरंग के प्रसार में तरंग के प्रसार में दिशा के साथ लंबवत होती है, ठीक है, क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट क्या है, तरंगे निर्वात में भी फैल सकती है। यानी तरंगे जो होंगे, यानी कि तरंगे कैसे कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे इसके तरंगे जो होंगे वह निर्वात में भी फैल सकते हैं, ठीक है। और तरंगे की गति होता है, तरंगों की गति होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तरंगों की जो गति होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद होंगे या कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी चौथी पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये तरंगे ऊर्जा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में संचित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यानी कि कौन, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वह ऊर्जा को करंट को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में संचित कर विद्युत को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से इनको भी समझ गए होंगे। अब इनके आगे चलते हैं। इनके आगे पाँचवें पॉइंट जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों वह इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम यानी कि मिनिमम, माध्यम यानी कि बराबर, इक्वल या फिर ज़्यादा या फिर यानी कि ना ज़्यादा ना कम, माध्यम मिनिमम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखो और तरंग की गति यानी कि c=1 ही लेकर रखनी चाहिए, ठीक है। और इसमें यह बात आप लोगों को ध्यान देना है कि तरंग की गति जो होती है यानी कि मोशन ऑफ तरंग की जो गति होती है, तरंग की गति जो होती है c=1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, अंतिम टॉपिक है क्या, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष विद्युत चुंबकीय तरंग की निष्कर्ष क्या होता है। देखो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने यह सिद्ध करके दिखाया कि स्वयं विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसने सिद्ध करके दिखाया, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने जब बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग हैं तो उसके बारे में गुण भी दिया और उसकी जानकारी भी बताया, ऐसे ऐसे करने से होंगे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से सब बात समझ गए होंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ में अंत तक जुड़े हैं तो आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।